मैंने आपको सच बताया था, आप नहीं माने। आज मैं बिल्कुल जीता जागता सबूत लेके आपके सामने आई हूं कि किस तरह से एक प्लेटफॉर्म, खासकर मैं कह सकती हूं एक इंसान जो टॉपर्स को खरीदता है, हर साल अब टॉपर्स को खरीद रहा है और टॉपर्स से अपने प्लेटफॉर्म को और खुद को चमका रहा है। और भोले भाले जो गांव के बच्चे हैं, जो टॉपर्स की तरफ आकर्षित होते हैं कि एक छोटे से गांव से लड़का कैसे टॉपर बन गया और कैसे ये एक वर्दी पहन के अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रहा है, उसको देखते हुए कैसे छोटे शहरों के बच्चे खींचे चले आते हैं। उस सच को आज मैं बिल्कुल आपके सामने नंगा करके दिखाना चाहती हूं। मेरा मानना है कि ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को इमीडिएटली रोका जाना चाहिए और मासूम जो बच्चे हैं, जो गांव के भोले भाले छात्र हैं, उनको ऐसे इंस्टीट्यूट्स जो बरगलाते हैं और अपने प्लेटफॉर्म की तरफ आकर्षित करते हैं, इन्हीं सफल छात्रों को दिखा के उन पर तुरंत ही कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपको दिखाना चाहती हूं, पहले आप ये देखिए और बताइए कि क्या इस बार आप मेरे बात पर भरोसा करेंगे या नहीं। दूसरे दिन राकेश प्लेटफॉर्म पे तुम गए, बस उसी दिन जब ये लोग निकले बाहर, ये लोग बाहर निकले और पवन ना उन्होंने क्या किया था कि इनके घर से वो न्यूज नहीं लोकल न्यूज जिससे पहली बार वायरल हुआ था। हाँ। तो कोई आदमी बच्चे नंबर मंगा के फिर कॉल किया था और रातों रात वो लोग बात कर लेके सुबह आ जाना है। अच्छा, आप इस फुटेज में देख सकते हैं, जब हमने मना कर दिया कि हम रिजल्ट नहीं खरीदते, तो हमारे कोचिंग के तुरंत बाहर जाते ही इन्होंने किसको फोन किया? जिस व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है वो एक ऑनलाइन कोचिंग का पार्टनर है और तुरंत वहां पे डील फाइनल हो गई इनकी। आगे देखिए क्या होता है। नहीं मतलब हमारी ये क्या मतलब मैम कि जो यहाँ से गए थे तो उन लोगों ने सबने ऐसे बोला था कि मतलब कुछ नहीं बुलाया, तो मैं हम लोगों ने 15 रखा था, दो एक बार में से 15 लाख में डन कर दिया एक बार में। ओके, एक ही बार में डन कर दिया। एक बार मतलब मैं यदि 25 बोलता तो वो भी डन करते क्योंकि बोल नहीं पाया, क्योंकि मैं यहाँ से सबसे तो कहता कि नवीन है बहुत 15 बोलना। अच्छा, आप देख सकते हैं, हमने जब आउटराइट मना कर दिया तो टॉपर का फ्रेंड डिप्रेस्ड हो गया था और इसी डिप्रेशन में उसने जाके 15 लाख का डिमांड किया और उसे इस बात का अफसोस भी है कि उसने 25 लाख का डिमांड नहीं किया, क्योंकि अगर वो 25 लाख भी मांगा होता तो उसे मिल गया होता, क्योंकि 15 लाख उन्होंने बोला है और उसे इमीडिएटली दे दिया गया। क्या ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं दे रहा? सिर्फ हमारे एजुकेशन में ही नहीं बल्कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जब गवर्नमेंट सेक्टर्स में जाएंगे, गवर्नमेंट ऑफिस में जाएंगे, तो इतना खुलेआम भ्रष्टाचार करेंगे अपने दोस्तों के थ्रू भी कि हमारा देश कहां पहुंच जाएगा आप सोच सकते हैं। पिछले बार भी टॉपर को राकेश यादव ने खरीद लिया, टॉपर मुझसे बात किया, लेकिन अल्टीमेटली हमको आपके पास आया था। आप देख सकते हैं खुलेआम टॉपर ये कह रहा है, हम आपके पास आए थे, आपने मना कर दिया। ये शब्द भी उसे नहीं चुभा कि पिछले बार भी 100% ने टॉपर खरीदा था। खुलेआम व्यापार चल रहा है शिक्षा का और रिजल्ट का। तो वहां पे जो क्लास ले रहे हैं तो वहां बुलाएंगे हमें सर ने एक टाइम दिया था, मतलब पहले तो रात में ही बोल रहे थे कि मतलब 11 बजे से आसपास हो हो गई, दूसरे दिन मिलने के बाद तो बोले कि डिस्टर्ब नहीं आ पाएगा, तो यहाँ पे देखने से जरूरत पड़ जाती है। तो सब मॉर्निंग में गया तो क्लासेस चल रहे थे, लाइव क्लासेस टाइम तो लाइव क्लासेस में ही बुलाते हैं, वो जब भी बुलाते हैं। तो वहाँ 15 में आपने सिर्फ एक सब्जेक्ट और करंट अफेयर्स को दिया है अपने क्रेडिट। व्यक्ति ये दिखाता है कि हम क्लास ले रहे थे और अचानक टॉपर हमारे पास आके हमें मिठाई खिला रहा है और हमारे पैर छू रहा है। कितनी अच्छी एक्टिंग होती है आप देख सकते हैं। ये लोग शाहरुख खान को भी मात दे देंगे। और 15 लाख में मैथ्स और करंट अफेयर्स का रिजल्ट बेचा गया है। साफ साफ सर हिला के और मुस्कुरा के टॉपर खुद बता रहा है। वही बात पानी कर लिया यार, फिर हमसे बात नहीं की तो सर बैठे हुए थे तो सर बात हुई तो सर ने तो देखो मैम ये वाला पास है। अच्छा, आप लोग रिजेक्ट कर दिए वहाँ पे। अब देखिए इसमें हम लोग की तो कोई गलती नहीं मैम। नहीं, मैं बताती हूँ। इनफैक्ट ये पहली बार है जो मैं बैठ के बात कर रही हूँ और जब मुझे इसने कहा था बैंक ने कि रैंक 1 में कॉन्टैक्ट किया है तो मैंने कहा यार उसका नंबर मांगा ना, उधर मेरा इंग्लिश का स्टूडेंट तो होगा ही होगा। तो बोला नहीं, उसके दोस्त आए, रैंक 1 नहीं आया, उसके दोस्त आए। आप इस फुटेज में देख सकते हैं किस तरह से टॉपर का फ्रेंड कह रहा है
मैडम यू वर द फर्स्ट चॉइस। जब आपने मना कर दिया तो हम वहां गए। और आप ये भी देख सकते हैं कि मैंने कहा ये पहली बार है जो मैं इस तरह से बैठ के बात कर रही हूं। मैंने टॉपर का रिजल्ट ढूंढने की कोशिश अपने डेटा में की थी, लेकिन नाम इतना कॉमन था कि टॉपर का नाम जो था ऋषभ कुमार, वो हमारे डेटा में करीबन 2500 ऋषभ कुमार से ऊपर निकल आए, इसीलिए हम नहीं ढूंढ पाए। हमने ये भी कोशिश की कि इसका टेलीफोन नंबर मुझे मिल जाए ताकि मैं अपने डेटा में ढूंढ सकूं, लेकिन वो भी इसके दोस्त नहीं दिए और इनके दोस्त आए बात करने, टॉपर नहीं आया था बात करने। बेटा मेरी कोई भी संवेदना इस लड़के के साथ नहीं होनी चाहिए, वो इसीलिए क्योंकि ये अभी से। तू क्या बात करेगा, है नहीं तुम्हारी औकात। पहले बैच की ही स्टूडेंट एसआई बनी है, मेरी नाम लेके बोल रहा हूं और यही नाम है ना, प्रूफ दिखाऊंगा, आजा मेरे साथ थाने में। चल भाई, है औकात है दम तो भाई चल आजा, दिखाता हूं। और थार वहीं पे देना पड़ेगा तुझे। ये बात तुमने ऑनलाइन बोली है भाई, और ये बात पे तुम मुकर नहीं सकते हो, देना पड़ेगा तुम्हें थार। तुमने बोला ना एक स्टूडेंट भी हवलदार नहीं है, और भाई 1 साल हमारे गुरुकुल के कैंपस में रही है और मैंने पढ़ाया है, और उसके बाद उनका सिलेक्शन भी हुआ है दिल्ली पुलिस में। अब तुम्हें देना ही पड़ेगा, अगर अपने हो ना भाई, मुकरना मत बस एक बात से। अगर ठीक है सामने आओ, एड्रेस देता हूं मैं, आओ लेके चलूंगा और वहीं पर तुम्हें देना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा भाई, बहुत बड़ा दिक्कत होगा। बहुत बड़ी बात बोली है भाई तुमने, ठीक है। उसके बाद तुम कहते हो यूट्यूबर। अरे भाई ये देख, ये ना कोचिंग में जरा भीड़ देखियो, ये ना ऑफलाइन के बच्चे ऐसे नहीं आते हैं यूट्यूब की रील्स देख के आ गए, अरे मास्टर का रील्स बहुत बढ़िया है, नचनिया मास्टर है, उसके नाम पर आ जाएंगे। भाई पढ़ाते हैं। और 21 की तुमने बात की ना, 21 की जैसे वीडियो आया ऑन द स्पॉट, इस लड़के का एक्साइज इंस्पेक्टर सिलेक्टेड हुआ, ऑन द स्पॉट वीडियो कॉल पहले मैंने किया। क्या बात करते हो यार वीडियो कॉल की, तुम सेंस नहीं है तुम्हें यार कुछ बोलने की। और इतने बड़े टीचर हो, किस बात के टीचर हो यार। तुम्हारे कंटेंट पर क्वेश्चन किया था क्या मैंने कभी, तुम्हारे टीचिंग पर क्वेश्चन किया था क्या मैंने कभी। तुमने तो सारी हदें पार कर दी, और हदें पार किया ना तो फिर मैं छोड़ूंगा नहीं, और लताड़ूंगा और बढ़िया से लताड़ूंगा, तुम्हारी औकात दिखा के रहूंगा। ये बात तुम देख लेना पहले, शायद ये रूप देखा नहीं था ना, लेकिन ऐसी तुम्हारी ऐसी तैसी ना कर दी ना, फिर मेरा नाम बदल देना तुम। और बता रहा हूं भाई तुम्हें यहाँ पे, वो बात छोड़ो, ये जो है ना भीड़, कभी आना मेरे ऑफलाइन बैच में, बच्चों से पूछना कैसा पढ़ाता हूं। दूसरी बात, तुमने टीचिंग स्टाइल के बारे में क्वेश्चन किया ना, उस बारे में मैं तुम्हें जवाब दूंगा, तरीके से दूंगा। ये मेरे भाई सुनो, बहुत बढ़िया तरीके से सिलेक्शन देख लिया ना, नहीं हो ना, इस लड़के का मैं डिटेल देता हूं। 2021 में तुमने कहा ना एक भी सिलेक्शन नहीं है 2021 में। भाई अगर इसी बात पर है ना दम है ना, आ मेरे ऑफिस में, बैठ मेरे सामने, और तेरे सामने गूगल फॉर्म का डेटा निकालूंगा और फोन करूंगा मेरे भाई एक सिलेक्टेड कैंडिडेट को, वहीं पर तेरी ऐसी तैसी ना कर देना, फिर तो बोल दियो। समझता क्या भाई, पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा टीचर तू ही है क्या, और तेरे से पढ़ाने वाला कोई और नहीं है क्या भाई। सबसे ज्यादा तू ही पढ़ा लेता है क्या, तेरे से सिलेक्शन सारे ज्यादा है, बाकी लोग तुम घास छिल रहे यार। हम कहां पढ़ाते हैं भाई, हमारे तो ऐसे ही आ जाते हैं, पैसे देके व्यूज बढ़वाए हुए, पैसे देके कंटेंट बढ़ाए हुए। आप ही स्टार टीचर हो भाई, आप ही का कंटेंट सबसे बढ़िया, आप ही सबसे बेस्ट हो, और इसीलिए आप इतने बेस्ट हो कि आपकी हालत खराब है हमारे से, आपकी पूरी टीम की हालत खराब है हमसे। एक अकेला इंसान हिला के रख दिया आपकी पूरी टीम को, 2-2 टीचर 3-3 टीचर साथ मिलकर आ रहे, आदित्य रंजन को रोस्ट करेंगे, आदित्य रंजन की ऐसी तैसी करेंगे, कुछ ना उखाड़ पाओगे तुम, मेरा पता है, कुछ नहीं कर सकते मेरा तुम। और बताता हूं भाई मेरे बात, सीजल मेस के बारे में तुमने बात की ना कि ये चारों शिफ्ट की एनालिसिस मैंने 6.5 घंटे में कराया, तुमने 2 घंटे में कराया। अरे भाई तुमने 2 घंटे में क्या पढ़ाया ना, वो तुम्ही को पता है, बच्चे को नहीं पता। अपने आप जैसा हर किसी को मत समझो, स्टार नहीं हो तुम, पेपर नहीं निकाल पाए, इस बात को एक्सेप्ट करो पहले। और सवाल तो मेरा तुमसे ये था कि ऑल इंडिया रैंक को 15 लाख में खरीदा कि नहीं खरीदा, मुद्दा बड़ा बड़े भटका दिया यार तुमने। वहां माफी मांगने के बजाय आकर मेरे टीचिंग के ऊपर क्वेश्चन कर दिया। कौन है भाई आप, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, आपसे टीचिंग का हमको सर्टिफिकेट चाहिए। आप बोलेंगे बढ़िया पढ़ाते हैं तो हम बढ़िया पढ़ाते हैं। अरे बच्चों से लेंगे कि आपसे लेंगे, कौन है आप, प्राइम मिनिस्टर नहीं है आप, कोई बहुत बड़ा इंसान नहीं है आप, यहाँ पे आपसे सर्टिफिकेट चाहिए। अच्छा आदित्य रंजन बढ़िया पढ़ाते हैं, आदित्य रंजन खराब, कौन है भाई तुम। 2 पैसे की वैल्यू नहीं है तुम्हारी मेरी नजरों में, 2 पैसे की नहीं है। और बता रहा हूं यहाँ पे, ये बात रह गई ना इस वीडियो की, सुनो मेरी बात ढंग से सुनो पहले। ये है ना, मैं बच्चे को इस तरीके से पढ़ाता हूं, टीचिंग का कांसेप्ट जानते हो आप, नहीं जानते। अरे यार जो इंसान पेपर निकाल सकता है, जो इंसान मैथ्स में 224 नंबर 200 कि हर थाने में अपना एसआई है दिल्ली के। दिल्ली में पता भी कितने थाने, दिल्ली में 200 से ज्यादा थाने। 200 तो दूर की बात है, गिनती से 2 लौंडों के नाम निकले तेरे पे, 2 लौंडों के, और वो भी सामने खड़े करो, थार मैं दूंगा, गांव की जमीन बेच के दूं पर मैं थार दूंगा। 200 एसआई खड़े तो करके दिखा तू हमारे सामने। और जितने तू एसआई की बात कर रहा है, एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट को लेकर वर्दी पहन के, तूने आज तक ज्वाइनिंग नहीं करी, 1 रुपए का टैक्स कलेक्ट करके तूने मोदी जी को नहीं दिया, और तू अपनी टोपी लगा के और उसको कमर्शलाइज कर रहा है। भारत सरकार जो गाड़ी पे लिखना इलीगल है, उसको तू लिखवा के चौड़ में घूमता है, फोटो दिलवाता रहता है बेवजह के, और ये काम हमने कभी नहीं किया ना, हम किसी को करने की सलाह देते। भाई मेरा तो भरोसा उठ गया इस यूट्यूब से, मेरा काम हो लिया यूट्यूब से। कोई आके कुछ भी बोल रहा है, जो मुंह में आ रहा है, लीचड़ आदमी वही आके बक रहा है। अभी मैं इसे क्लास करके कैरिबल एप्लीकेशन पे जाके खाना खाता, अपने बच्चे के साथ खेलता थोड़ी देर। मैंने सोचा था कि 1 तारीख से यूट्यूब पे क्लास अनाउंस करेंगे, लाइव बच्चों को पढ़ाएंगे, नोटिफिकेशन आने वाली है, उसका इंतजार कर रहे थे हम तो। पर मैं कर क्या रहा हूं एक्चुअली में, मैं अपनी सारी एनर्जी जो है केवल सवाल ये इन लोगों का जवाब देने में लगा रहा हूं, वो भी ऐसे लोगों का जो यूट्यूब पे जिंदा ही मेरे नाम को लेके हुए हैं। मेरा नाम नहीं लेते ना भाई, जहर सवाल थंबनेल पे ना डालते, है ना, थंबनेल पे ना लिखते तो आज जिंदा भी ना होते रंजन भाई। और तुम्हारी तो इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मेरा एक्चुअल नाम गगन प्रताप, महाराणा प्रताप के खानदान से हूं मैं, रो दोगे मेरे सामने।
अपने थंबनेल पे भी लिख दो। तुम्हारा नाम लेने तक की हिम्मत नहीं। मेरे बाबा ने कितने प्यार से मेरा नाम रखा है यार, गगन प्रताप। भाई शर्म है तुमको? ठीक से नाम नहीं ले सकते? मैं आपका नाम बिगाड़ रहा हूँ आदित्य रंजन है। कितना बढ़िया नाम तुम्हारा भी, मेरा नाम कितना बढ़िया है। नीतू मैडम ने देखो कितना अच्छा काम किया, मेरी कल उनसे बात हुई, रात भी बात हुई, 1 घंटे 20-10 मिनट बात हुई, देखो सीधा सीधा गगन नाम लिखा। आपको तो नाम लेने तक की हिम्मत नहीं है। और रात भर नींद तो नहीं आई होगी भाई साहब आपको वीडियो देख के, है ना? रात भर बड़े बेचैन रहे होगे हो कि जैसा आपका टेम्परेचर है, बीपी की बीमारी तो नहीं है, एक बार डॉक्टर से चेक करा लोगे बीपी बढ़ रहा हो। और जो तुमने पूछा है ना, फैक्ट तुमने एक भी नहीं बोला। फैक्ट जो तुमने एक भी बोला हो, मैं तो फैक्चुअल दूंगा और ऐसा दूंगा ना कि तुमको ना नहीं याद आ जाएगी। फैक्चुअल बातें करूंगा, हवा में कोई बातें नहीं करूंगा। और मेरा तो मन था कि मैं CHSL की जो आंसर की आई है भाई, मैंने अपने बच्चे से केशव से सारे सवाल, ये क्योंकि टाइप तो हो नहीं सकते इतनी जल्दी, इंग्लिश में और हिंदी में सिलेक्ट करवा के इनको सॉल्यूशन करवाता, बिल्कुल स्निप कर देते मैंने बेस्ट 50 सवाल। अब पर मैं कर क्या रहा हूं, इसकी वजह से क्या हो रहा है पता है? बच्चों का नुकसान हो रहा है। और एक गंदगी यूट्यूब पे फैलाना किसने शुरू किया? रिकॉर्ड है, खुला रिकॉर्ड। पिछले 3 साल में एक टीचर के बारे में एक भी कमेंट कहा हो, निगेटिव पॉजिटिव अच्छा बुरा करा तो केवल तारीफ करी, और तारीफ मेरे बाकी टीचर भी करते हैं। कोई टीचर ऐसा नहीं है मेरे बारे में जो मेरे कंटेंट को खराब बोल दे। रेमो सर का ट्वीट देखो, रेमो सर की तो सबसे ज्यादा इज्जत है भाई, सारे टॉपर उनको मानते हैं। रेमो सर क्या लिख रहे हैं मेरे बारे में, और तेरे बारे में 4 टीचर खड़े नहीं होंगे तेरे साइड में, पता भी है। और तू जिंदा भी मेरा नाम लेके हुआ है, मेरा नाम लेके। सबसे पहले तो गंदगी तेने फैलानी शुरू करी, पता 1 साल पहले राकेश सर को और मुझको लेके। अब जिनसे तू पढ़ा, जिन्होंने तेरे को एक्साइज इंस्पेक्टर बनाया, और एक्साइज इंस्पेक्टर ना बन गया जैसे तू प्राइम मिनिस्टर बन गया। अबे मेरे जहां तूने बोला ना कि कानपुर में 50 लोगों की कंटेंट थीम थी इसके पास। कानपुर में मेरी हालत देखिए, सिंगल पसली था, सिंगल पसली। एक टाइम रोटी खाता था, एक टाइम फ्रस्ट्रेट रहता था। टाइपिस्ट तक मेरे पास नहीं था, मैं ही टाइप करता था, मैं ही सवाल बनाता था, मैं ही डाटा चेंज करता था, मैं ही सीट अरेंज करता था, सब कुछ। 3 लड़के थे, केवल 3 लड़के मिलवा दूंगा, खड़े करवा दूंगा। अभी यहाँ नहीं है, यहीं बुला दूंगा उनको। 3 लड़के बता रहा हूं। एक लड़का अभिषेक कुमार गिरी मेरे साथ बीटेक करा, एक्साइज इंस्पेक्टर। तेरी तरह मुंबई नहीं पहुंचा था वो, रैंक नहीं थी उसकी, तेरे से बढ़िया रैंक थी दिल्ली में। एक लड़का आजम भाई दिल्ली में एक्साइज इंस्पेक्टर, अभी कल ही खड़ा कर दूंगा। गौरव भाई साउथ में है, कौन से उसमें स्टेट में, तमिलनाडु में है, पोस्टल असिस्टेंट है गौरव भाई। 3 लड़के थे, हम तीनों सवाल बनाते थे, तीनों टाइप करते थे। 2017 में पूरे मार्केट की बखिया उधेड़ दी थी। ऑनलाइन में पढ़ाया कैसे जाता है, किस तरीके का कंटेंट बच्चों को देना चाहिए, हमने सबसे पहले शुरू करा था। लोग ना मेरी वीडियो को लीक कर देते, वीडियो को टेलीग्राम पे ऐसे शेयर होती थी कि भाई ये देखिए क्या नया चल रहा है। ऐसी मैं यहां तक नहीं पहुंचा हूं घिस घिस के, मेहनत क्या नहीं करी है, मैं यहां पे ऐसी पहुंच गया। मेरे को क्या भगवान ने सोने का लड्डू दे रखा है, ले सोने का लड्डू तू बन जाएगा। घिस घिस के मैं भी यहां पर डेली 14 8 घंटे आज भी काम करता हूं। काम करने की जरूरत नहीं है, इतना हो चुका है मेरे पास ऑलरेडी पास हर महीने, लेकिन फिर भी 14 घंटे पढ़ाता हूं। तू बोलता है रिकॉर्डेड कोर्स बेचता भाई, तू रिकॉर्डेड कोर्स बैच पे लाइव पढ़ाने की मत ले। डेली 8 घंटे अब भी कैरियल एप्लीकेशन पे लाइव पढ़ाता हूं मैं डेली। और ऑफलाइन की बात कर रहा है, तेरे से पहले 1 साल ऑफलाइन पढ़ाया। हमारा तो मकसद ही था ऑफलाइन खत्म करके ऑनलाइन को स्टेब्लिश करना, मकसद, और हम कामयाब हुए। ऑफलाइन की मार्केट 10% पे लेके आ गए हम। जितने सवाल तो ऑफलाइन में करवाता है ना पूरे बैच में, उतना मैं अकेला सिंगल चैप्टर में करवा देता हूं, अकेला सिंगल चैप्टर में। तेरे पास जो ना बच्चे पूरा बैच पढ़ नहीं पाते, पूरा बैच हर महीने एडमिशन लेने पड़ते हैं तुझको। ये वाला ना, ये वाला ना, ये तू बोल रहा है। पहली बात तो बताओ तेरा वो रैंक 3 का है, तो मुझे रैंक 3 का जवाब दे दे। तेरे को तो 2-4 लड़के मिलेंगे फोन करने पर, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके, थार दे के। 3-4 लड़के तो मेरे दोस्त, जो मेरे जानने पहचानने वाले हैं, जो जिनको मैं कहता हूं भाई तू लग जा, मेरा आशीर्वाद है, वो लग जाते हैं। मैं तो बल्क में 3-4 नहीं बोलता, 3-4 हजार बोलता हूं, 3-4 हजार। ये बोला कि 11 लड़का मैंने पढ़ाया। ये रेमो सर के चैनल पे जाके पता क्या बोला है, मैंने केवल और केवल राकेश सर के क्लास नोट से पढ़ा है। तूने केवल जो है इसका फोटो दिखा के बच्चे को अपने पास बिठा के बच्चों के मन में डाला कि भाई हमने पढ़ाया है। तेरे को पढ़ाने लायक तेरे पास कंटेंट होगा तो ही पढ़ाएगा ना। कल भी बताया था, आज फिर से बता रहा हूं, तेरे को सॉल्यूशन करने सवाल के आते ही नहीं है जो तू ढंग के सॉल्यूशन कर पाए। भाई तू कह रहा है कि 15 लाख कोई छोटा मामला थोड़ी है। 15 लाख से तो देश के कितने बच्चों को निमोनिया का इंजेक्शन लग जाएगा। कुछ भी गलत नहीं है। एक टीचर की श्रद्धा है कि उसका बच्चा इतनी अच्छी रैंक लाए, वो कर सकता है। और ये इस तरीके की नौटंकियां कर रहा है, ये तो बिल्कुल गलत है। जानने को तो दीपक कलाल को भी सब कोई जानता है, क्योंकि अब ये मामला ऐसे थमेगा नहीं। मेरे को तो लोग यहाँ तक बता रहे हैं ईडी सीबीआई सब इसमें इन्वॉल्व होगी। तुम आज नौकरी लेने के जस्ट बाद 15-15 लाख रुपए की डीलें कर रहे हो। डिपार्टमेंट में जाके तुम खाद देश की तरक्की करोगे। मैं मिलवाता हूं तुम्हें, आओ बेटा इधर आओ। पहचान रहे हो इस लड़के को? AIR 1 इस बार की SSC CGL के रिजल्ट से AIR 1 निकला है। बेटा इंटरव्यू कहाँ आया था आपका? मैंने इंटरव्यू देखा था आपका न्यूज़ चैनल पे आया था, न्यूज़ चैनल पे आया था। गजब, बहुत बढ़िया। देखो आपकी क्या एज क्या है बेटा तुम्हारी? सर 22 साल। 22 साल की उम्र में AIR 1 लेके आया ये लड़का, मजाक नहीं है। बहुत खुशी होती है। मिठाई लायो? अरे पैर छूना भूल गया था ना, इसको इतनी अपडेट नहीं थी कि जाते ही पैर भी छूने हैं, भूल गया था। कोई बात नहीं बेटे, लो रसगुल्ला लायो, मुझे पता था पहले से ही।
क्योंकि मैंने ही मंगाया था, इसीलिए मैं चम्मच भी लाया था। मुझे पता था। ये लो, डकार लो पूरा एक ही बार में। कैसा लग रहा है? बढ़िया। मैं भी खा लूं? अब तुम बोलोगे गुरुजी तुम्हारा तो फास्ट है, इसीलिए मैं नहीं खाऊंगा। मुझे पता है ये मैदे से बनता है, मेरा फास्ट है। मालूम है ये मिठाई कितने की पड़ी है? 15 लाख रुपए की है मिठाई है। इतना तुम लोगों ने रेट बढ़ा रखा है। पिछले साल 6 लाख में किया था हमने, ये 6 लाख में सिर्फ। बताइए इन्फ्लेशन भी लगा ले तो 6 का 6%, 36,000, 636 में डील होनी थी। और दोस्त तुम्हारा क्या बता रहा था, 25 मांगते हैं। तो कहाँ गए बेटा? आपने बहुत क्लाइंट ढूंढे होंगे जब आपकी रैंक 1 आई। तो बेटा पहले तो तुमने रोल नंबर देखा अपना, रैंक 1 आया, फिर तुमने क्या देखा? सर मैंने तो लिस्ट बनाई थी सर, मुझे तो इतना पता था कि ये पहले 15 लाख हमसे। तुमको पता है हमें बिजाड़ कहते हैं, और बिजाड़ में डब्लू हटा दे तो लिजाड़। गलत काम अगर आदमी जीवन में कर रहा है ना, और उसको लग रहा है कि कोई नहीं देख रहा, लिजाड़ देख रही है, छिपकली देख रही है, somebody is noticing you, कोई देख रहा है, समझे? फिर दूसरा सर थार चाहिए। थार? ये 25 लाख भी है सर। ये तो वहाँ, अच्छा वहाँ 25 लाख। वो मैं आप समझ रहे 25 कहाँ जा रहा है ये थार। और उसके आगे जगुआर। कौन कह रहा था जगुआर? कुड़ी कहती होगी है, पहले जगुआर ले लो, फिर जितना मर्जी प्यार ले लो। कितना मिला है अभी? थोड़ा बहुत मिला है कि नहीं? ये पूरा जगुआर पे ही निर्भर है सर। पहले जगुआर मिलेगी तभी तो। फिर और उसके नीचे सर 5 BHK। 5 BHK। 5 का क्या करोगे बे तुम? सर सबको एक एक कमरा। 5 है तुम्हारी। और फिर ट्रिप कहाँ का लोगे बे? स्विट्जरलैंड सर। स्विट्जरलैंड। इतने जूते पड़ेंगे, शर्म नहीं आती। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ये सब चीजें IIT JEE नीट JEE में ठीक लगता है कि यहाँ से रैंक 1 आई है। SSC का एक बच्चा 6 जगह जाता है, वो देखता है एक टीचर की अभिनय शर्मा ने 88 डेज वीडियो में क्या पढ़ाया है, फलाना टीचर ने क्या पढ़ाया है, इसने। तुम सब 6-6 साल रगड़ के, 2-2 4-4 साल रगड़ के यहाँ देख के तब तुम्हारा सिलेक्शन होता है। आए मुंह उठा के हमारे पास, गुरुजी 15 लाख रुपए दो, हम कह देंगे हम तुमसे पढ़े हैं। शर्म नहीं आती बिल्कुल? ये सब करने के लिए पैदा हुए हो, रैंक 1 लेके आए हो। अभी कितनी बार और सीजीएल दोगे इसी के लिए? 15-15 लाख के लिए? सर अभी तो 22 साल ही है सर, अभी तो दे सकते। 4 साल और दोगे अभी, यानी 15 60 लाख में मान के चलूं तुम्हारा। सर हम नहीं आए थे सर आपके पास। तुम हमारे पास नहीं आए थे? कौन आया था फिर? सर तुम तो अनिल सर ने हमें पकड़ लिया। वो तो हम तो पहले मैम के पास गए थे। पहले मैम के पास गए थे वहाँ? अच्छा, अभी मैम नहीं अफोर्ड कर पा रही होंगी तुमको, तो तुमने फायदा उठा लिया। क्या डील क्या हुई थी, किस तरीके से हुई थी डील? वही मुझे पता है। देखिए सब टीचर हमारा कॉल करता है टॉपर्स को, 1 घंटे के अंदर कॉल कर देता है। मुझको पता मैं नहीं करूंगा, बंदे बिठाए हुए हैं। जैसी रैंक 1 आएगी सीधे कॉल, क्या लोगे? बच्चा कहता है सर चाय। पागल है, रैंक 1 आई है, कुछ बड़ा मांग ले, कोई वर मांग ले। सर वर तो हम खुद हैं, बधू का इंतजाम कर दीजिए। ये सब हुआ था। मतलब शर्म आती है। और ये इसका दोस्त तुम आओगे इधर, ये आदमी जिसने इसको इस चीज के लिए भड़काया, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम अपना सिलेक्शन नहीं ले सके और इसको पैसे दिलवाने, खरीद फरोख्त में कमीशन खाना चालू कर दिया। आगे से तुम यही काम ले लो। दलाल क्यों नहीं बन जाते तुम टॉपर्स के? सारे बच्चों का डेटा रखो, किसको 15 लाख दिलवाने, किसको 20 लाख दिलवाने। 15 लाख मांगते हो, 15 लाख का आया कैसे? क्योंकि जहां बात थार की आ गई थी तो 15-20 लाख तो वहीं थी, रकम बढ़ गई, भाई के सपने बढ़ गए। सर थार बोल के ही लेके आया था ये। थार बोल के लेके आया था? और मतलब मैंने देखा तुम जब तुम्हारा मीडिया इंटरव्यू कर रही थी उसमें तो तुमने किसी का नाम नहीं लिया था। उस वक्त तक इसको कीड़ा नहीं था। तुमने कहा होगा पागल है, अभी कुछ मत बोल, कहाँ पढ़ाई, कुछ मत बोल, पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए। ये सब तुम्हारा आइडिया था इसको? तो 25 लाख बोला था सर। 25 लाख बोला था। तुम्हारा कितना था उसमें कट? सर यहाँ भी डिस्क्लोज नहीं कर सकता मैं। डिस्क्लोज नहीं कर सकता? कितना अच्छा काम है, डिस्क्लोज नहीं कर सकते। बेटा डिस्क्लोज तो अब इनसे निकल लो तुम दोनों। ईडी और सीबीआई ये सब करवाएंगे, क्योंकि ये माल प्रैक्टिसेस रुकेगी, इस पे बड़ा मुद्दा होगा। या तो लोग आके अपनी गलती माने। हम कहते सीजीएल 1 रैंक वाले को, अबे हमने दिया है तभी तो उसकी 1 रैंक आई है। क्यों भाई? हम कह देंगे सीजीएल 1 रैंक वाले को, हम सीजीएल 1 रैंक लेकर आ रहे हैं, ठीक है? हमने इतना दे दिया कि वो सीजीएल 1 रैंक लाने लायक बन गया, यही तो हमने दिया है। तो सीजीएल 1 रैंक आने के बाद में हम पहले ही दे चुके हैं, तब वो इस लेवल पर पहुंचा है, ठीक है? मतलब मार्केट में खूब चला है, थार बांटी जा रही है, रॉयल्स रॉयल्स बांटी। कोई बात नहीं, लोग टीआरपी के लिए कुछ भी करते रहते हैं। आप सब उन बातों से, है ना, उन रील्स पे आप ध्यान मत दो, आपसे पढ़ाई पे ध्यान दो। आपका फोकस, आपका टारगेट सिर्फ चिड़िया की आंख होनी चाहिए। आप अर्जुन बनो, तभी लक्ष्य को हासिल करोगे, ठीक है? जिस दिन आप, है ना, एग्जाम में सेलेक्ट होगे, जिस दिन आप टॉपर्स की लिस्ट में आओगे, आप अपने अंदर आत्मा से पूछना, उस दिन आपके अंदर से आवाज आएगी, बस यही चाहिए था मुझे, यही मेरा लाइफ का उद्देश्य था। और उस दिन आप अपने माँ बाप के चेहरे देखना, वो आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशी होगी। उस खुशी के आगे सारी खुशियां बेकार है, ठीक है? और वही सबसे बड़ी खुशी होगी आपके लिए। तो बस उस लेवल तक पहुंचने के लिए वो मेहनत करो, पढ़ाई करो शिद्दत से, ठीक है? हाँ जी। तो